राम राम साथियों। जब भी देश के इतिहास में महान राजाओं के बारे में बात होगी तो शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम इसमें जरूर आएगा। पंजाब पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था और 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। वहीं 18 साल की उम्र में लाहौर को जीत लिया था। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म एक जाट सिख दंपत्ति राजा महासिंह और राजकौर के घर पंजाब के गुजरावाला, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें 13 नवंबर 1780 को हुआ था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। जब वे 12 साल के थे तभी उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, जिनको मिसल कहा जाता था, और इन मिसल पर जाट सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। रणजीत सिंह के पिता महासिंह भी शुक्रचकिया मिसल के कमांडर थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अन्य मिसलों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की। उन्होंने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया। जब वे किले के मुख्य द्वार में प्रवेश हुए तो उन्हें तोपों की शाही सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल जाट सिख साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर ताजपोशी की गई। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपना साम्राज्य में मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर पर अपना कब्जा कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना की स्थापना की। उनकी सरपरस्ती में पंजाब अब बहुत शक्तिशाली सूबा था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को हड़पने से रोका रखा। एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर ने लिखा है कि अगर महाराजा रणजीत सिंह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया कर को भी रोक लगाई। कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए वश नहीं किया। इस बारे में वह कहते थे, भगवान ने मुझे एक ही आँख दी है, इसलिए उससे दिखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब मुझे सभी बराबर दिखते हैं। उन्होंने तख्त सिंह पटना साहिब, तख्त सिंह हजूर साहिब का निर्माण भी कराया। साथ ही उन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मनवाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। वह अनेकों हिंदू मंदिरों को भी दान देते रहे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर उसे भी सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। अब पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर भी उन्हीं का अधिकार हो गया। यह पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम शासक ने राज किया हो। अफगानों और सिखों के बीच 1813 से लेकर 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 में जमरूद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। इस भिड़ंत में राजा रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपाहसलार हरि सिंह नलवा शहीद हो गए। महाराजा रणजीत सिंह जी की 27 जून 1839 को लाहौर में
एक लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र खड़क सिंह को स्वीकार किया गया, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के 10 वर्षों के भीतर ही सिख साम्राज्य का अंत हो गया। उन्हें एक शानदार व्यक्तित्व वाले एक सक्षम और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। उनका साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष था, जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था और उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। इसलिए उन्हें BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में दुनिया के सर्वकालिक यानी सबसे महान नेता के रूप में चयनित किया गया। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें दुनिया भर में बहुत सम्मान दिया गया था। इसी कारण उन्हें शेर ए पंजाब यानी पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। हमें गर्व है कि हम इस जाट कौम में जन्मे हैं, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जैसे शेर जन्मे थे।